हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज स्टैटिक जीके का आज हम लोग चौथा भाग देखेंगे और आज जितना देर में हो उसको ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 304 नंबर प्रश्न देखेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो एपीजे अब्दुल कलाम की जो शीर्षक का नाम है उसका सही उत्तर हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग किसकी कृति है। ब्रोकन विंग किसकी कृति है? तो यह हो जाएगा सरोजिनी नायडू की। सरोजिनी नायडू की। अगला प्रश्न है कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसने लिखी है? तो यह स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे पॉल एस बक। पॉल एस बक। अगला प्रश्न है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक रूसो हैं। कौन है? रूसो। और इन्हीं के द्वारा कहा गया था कि मनुष्य जन्म से जंजीरों से जकड़ा हुआ है। जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या होता है? जंजीरों से यह जकड़ा होता है। अगला प्रश्न है कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो यह हो जाएंगे सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी है या किसने लिखी है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। अगला प्रश्न है कि मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है मैक्सिकम गोर्की। मैक्सिकम गोर्की। अगला प्रश्न है कि एज यू लाइक इट के रचयिता कौन है। एज यू लाइक इट के रचयिता है विलियम शेक्सपियर। अगला प्रश्न है कि फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो यह 8 फुट होता है। कितना? 8 फुट होता है। अगला प्रश्न है कि अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक के लेखक हैं बीएस नायपॉल। और अगला प्रश्न है कि वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के रचयिता कौन है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स जर्मनी के रहने वाले थे और इन्होंने नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। अगला प्रश्न है कि द प्रिंस किसकी रचना है। द प्रिंस या मैकियावेली की है और इसी द प्रिंस में पहली बार राज शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार हैं विलियम शेक्सपियर। अगला प्रश्न है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। और लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है। तो लाइफ डिवाइन या अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। वहीं डिवाइन लाइफ होगा तो शिवानंद के द्वारा लिखी गई है। शिवानंद की पुस्तक है। और डिवाइन कॉमेडी दांते की पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि इंडियन पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। इंडियन पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे ट्रिगवेली, जिनका संबंध नॉर्वे देश से था। नॉर्वे देश से। अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान की संसद किसके द्वारा बनाई गई थी। अफगानिस्तान की संसद किसके द्वारा बनाई गई थी। तो यह भारत के द्वारा ही बनाया गया था। अफगानिस्तान की संसद को शोरा नाम दिया गया है जो भारत के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के नए मंदिर हैं, यह कथन किसने दिया था। तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाती है या मान्यता दी जाएगी। अंकीय परिपथों द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विधारी पत्रिका यानी बाइनरी नंबर का, बाइनरी सिस्टम को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिज्ञ नहीं था। कौन इसमें से राजनीतिज्ञ नहीं था। ऑप्शन है आई के गुजराल, एस एल बहुगुणा, जयललिता और एच एन बहुगुणा। तो इसमें से कौन नहीं था। तो एस एल बहुगुणा यानी राजनेता नहीं थे। अगला प्रश्न है कि मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था यानी लोन लिया था। तो यह लिए थे पंजाब नेशनल बैंक से। अगला प्रश्न है कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है। आनंद वन
हैं ये हो जाएंगे बाबा आमटे, और बाबा आमटे को गटर का संत के नाम से जानते हैं, गटर का संत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन का नाम बताना है, या कहाँ है अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन, यह हो जाएगा चीन में। अगला प्रश्न है कि संसाधनों के अधिक उपयोग को लोक त्रासदी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? संसाधनों के अधिक उपयोग को लोक त्रासदी कहा जाता है, और इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन गेरे हार्डिन के द्वारा किया गया था, गेरे हार्डिन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि बैसागु उत्सव भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? बैसागु उत्सव, तो बैसागु उत्सव यह असम राज्य से जुड़ा हुआ है, असम राज्य से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक के लेखक कौन है? द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाएंगे ट्विंकल खन्ना। कौन हो जाएंगे? ट्विंकल खन्ना। अगला प्रश्न है कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। अगला प्रश्न है कि किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं? किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं? तो यह है आपका दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है कि टीएच विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? टीएच विनायक राम, तो टीएच विनायक राम का संबंध घटम वाद्य यंत्र से है, घटम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? तो यह हो जाएगा आनंद मठ, और यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था आनंद मठ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय प्रौद्योगिकी खाद्य अनुसंधान संस्थान यह मैसूर में है। और अगला प्रश्न है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान यह बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वन सेवा की स्थापना 1 जुलाई 1966 ईस्वी में हुआ था, 1 जुलाई 1966 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? संगराई, तो संगराई जो है ना यह त्रिपुरा राज्य का एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि करज एंड कन्विंसन एंड ऑटोबायोग्राफी निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? करज एंड कन्विंसन एंड ऑटोबायोग्राफी किस राज्य की या किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो यह है बीकेसी की, बीकेसी का आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि सलहेस त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है बिहार राज्य में, सलहेस त्यौहार बिहार राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नृत्यांगनाओं में से कौन विदेशी मूल की पहली ओडिसी नृत्यांगना थी जिन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था यह इलियाना सीटारिस्टी को सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। अगला प्रश्न है कि तमिल समर देव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? तमिल समरदेव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? तो उस नृत्य का नाम है कावड़ी आटम, कावड़ी आटम। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। अगला प्रश्न है कि गणगौर एक भारतीय त्यौहार है जो प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? गणगौर, तो यह मनाया जाता है राजस्थान में। और अगला प्रश्न है कि लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? लाहो, तो यह है मेघालय का। अगला प्रश्न है कि फियरलेस गवर्नेंस नाम पुस्तक के लेखक या लेखिका बताना है। फियरलेस गवर्नेंस, तो यह है किरण बेदी, किरण बेदी के द्वारा फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि रेड डाटा पुस्तक किससे संबंधित जानकारी रखती है? रेड डाटा जो पुस्तक है किससे संबंधित जानकारी रखती है? तो यह ऐसे दुर्लभ पादप और प्राणी जिनको खतरे की आशंका होती है उसी से संबंधित जानकारी रखती है, और यह IUCN के द्वारा जारी किया जाता है।
अगला प्रश्न है कि भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी जो है ना, यह है कोलकाता। और अगला प्रश्न है कि भारत गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाता है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? गुटनिरपेक्षता की नीति का मतलब होता है कि शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। अगला प्रश्न है कि 14वें दलाई लामा कहाँ रहते हैं? तो जो 14वें दलाई लामा है वह धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। और निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और पद्मश्री विजेता है? तो ऑप्शन है लिम्बाराम, बलबीर सिंह दोसांझ, किदाम्बी श्रीकांत, बजरंग पुनिया। तो यह हो जाएगा इसका सही उत्तर लिम्बाराम। अगला प्रश्न है कि डैश विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। तो क्या? तो यह हो जाएगा थर्मल विस्तार, जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? थर्मल विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ अवस्थित है? एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार यह दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। अगला प्रश्न है कि ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को कहते हैं, तो उसको चंद्रमा का बहिमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमा का बहिमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बिरजा मंदिर, राज रानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर, जो सभी मंदिर जो है कहाँ अवस्थित है? तो यह आपका ओडिशा राज्य में है। कहाँ है? ओडिशा राज्य में है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? तो जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं इसमें से बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डांगी। डांगी जम्मू एंड कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है, जबकि हफीजा, रऊफ और धूमल है। अगला प्रश्न है कि 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था नागपुर में। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो सुचेता कृपलानी यह उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना मृणाली साराभाई को 1965 में कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट के 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो उनका नाम है कुलदीप यादव। और अगला प्रश्न है कि जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नई नृत्य शैली है, जिसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो उसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश राज्य में हुई, यानी जवारा नृत्य मध्य प्रदेश में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देश की मुद्रा बिर्र है? इसमें से बताना है। तो इथोपिया की राजधानी आदिस अबबा है, वहाँ की मुद्रा का नाम बिर्र है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और मुख्य रूप से बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा छठ पूजा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपनाम स्वात नदी से प्रारंभ होती है? तो कौन सा नदी का उपनाम स्वात नदी से प्रारंभ होती है? तो यह हो जाएगा श्रीवास्तव, उपनाम है, टाइटल। अगला प्रश्न है कि बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक है कैलाश सत्यार्थी। इन्होंने पुस्तक लिखी आज़ाद बचपन की ओर। 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020-21 में नहीं खेला गया था? तो इसमें से जो ब्रिज खेल है, ब्रिज, यह नहीं खेला गया था। अगला प्रश्न है कि सफेद क्रांति यानी श्वेत क्रांति के निर्माता किसे माना जाता है? तो श्वेत क्रांति के निर्माता वर्गीज कुरियन को माना जाता है। किसको? वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से है। किससे है? दुग्ध से है। अगला प्रश्न है कि नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, त्रिनाद और टोबैगो, गुयाना, सुरिनाम, जमैका, कैरिबियन, फिजी, मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका में निम्न से कौन सी भारतीय भाषा बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोजपुरी। भोजपुरी भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य के पुलिस विभाग ने अपहृत व्यक्तियों को अपने से मिलाने के लिए ऑपरेशन मिलन का शुभारंभ किया है? तो मिलन का शुभारंभ उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है।
अगला प्रश्न है कि एलिस इन द वंडरलैंड का निर्देशक कौन था। एलिस इन द वंडरलैंड का निर्देशक कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टिम बर्टन। अगला प्रश्न है कि मिस्टर सुमंत मुलगांवकर के नाम से भारत में निम्न से किस कार का नाम रखा गया है। मिस्टर सुमंत मुलगांवकर के नाम पर भारत में निम्न से किस कार का नाम रखा गया है, तो यह रखा गया है टाटा सुमो। और अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल का नाम था SHFJ मानेकशॉ। और अगला प्रश्न है कि नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक या जनक किसे माना जाता है। नौकरशाही के सिद्धांत के जनक जो माना जाता है वह माना जाता है मैक्स वेबर को। और अगला प्रश्न है कि गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है। FCRA का विस्तृत रूप है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ है, तो भारत का सबसे बड़ा जो वनस्पति संग्रहालय है वह आपका कोलकाता में है। वनस्पति संग्रहालय कोलकाता में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है। प्रथम कार्बन मुक्त राज्य कौन सा बन गया है, तो यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि स्कोडा जिसने बाजार में अपनी सेडान रैपिड उतारी मूलतः किस देश के ऑटोमोबाइल के निर्माता है। ऑटोमोबाइल देश के ऑटोमोबाइल निर्माता है, तो यह हो जाएगा चेक गणराज्य। अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर को महलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, तो महलों का शहर कोलकाता को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि 1 रुपये के प्रीमियम पर भारतीय रेल विभाग यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है, तो यह देता है 10 लाख रुपये का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, तो यह थाईलैंड को कहा जाता है, थाईलैंड को। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी संसद का क्या नाम है, तो अमेरिकी संसद का नाम कांग्रेस है। अगला प्रश्न है कि चार्ल्स कोरिया एक भारतीय ख्याति प्राप्त क्या है। चार्ल्स कोरिया एक है आपका वास्तुकार, नगर योजना विशेष प्लानर है, वास्तुकार है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी, तो इनका नाम था कल्पना चावला। अगला प्रश्न है कि कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना की आक्रामकता को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम रखा गया है ऑपरेशन विजय। 26 जुलाई 1999 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो यह अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अगला प्रश्न है कि चिपको नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा था, तो यह गढ़ा था सुंदरलाल बहुगुणा ने। चिपको आंदोलन, चलिए यह उत्तराखंड से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि कंथूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। कंथूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की राजधानी क्या है, तो यह है नेपिड्याओ। क्या है, नई पैताओ या नेपिड्याओ, जो भी याद रखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है, यानी मास्क्ड डांस है, मास्क पहन के, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गंभीरा। अगला प्रश्न है कि लाई हरोबा महोत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। लाई हरोबा महोत्सव, तो यह मनाया जाता है मेइतेई जनजाति के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन किसके द्वारा लिखा गया, यानी मैन और वुमेन में कंपैरिजन बिटवीन मैन एंड वुमेन किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई है, ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि किस त्यौहार के दौरान
खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है, नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है, तो यह हो जाएगा वांगला त्यौहार। और अगला प्रश्न है कि ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 2019 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली विपरीत लिंगी यानी ट्रांसजेंडर भारतनाट्यम नर्तकी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंजमा जोगती, मंजमा जोगती। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है, तो यह हो जाएगा छोटी आंत। और अगला प्रश्न है कि भारत की संसद डैश सदनों में विभाजित है, तो जो भारत की संसद है वह 2 सदनों में विभाजित है। एक को निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन जिसको लोकसभा कहते हैं, और एक को राज्यसभा जिसको उच्च सदन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है, तो जो हाइड्रोजन जो बम है वह आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है, और परमाणु बम जो होता है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, और हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग में इसमें से सही नहीं है, मधुबनी बिहार का, तंजौर जो है राजस्थान दिया है, दक्षिण भारत का हो जाएगा, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है। पटचित्र उड़ीसा और कालमेजुथु केरल का, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, कला युग में सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम शुष्क बर्फ है। अगला प्रश्न है कि लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई थी, तो यह किया गया था 1818 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है कि डैश एक सरोद वादक थे, सरोद वादक इनमें से कौन हो जाएंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्धदेव दास गुप्ता, यह एक सरोद वादक थे, जबकि शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, संतूर वादक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया है, E.M. फोस्टर के द्वारा इसमें से कौन सा उपन्यास लिखा गया है, तो यह हो जाएगा ए पैसेज टू इंडिया। अगला प्रश्न है कि AMICR में R का पूर्ण रूप क्या है, AMICR में R का पूर्ण रूप हो जाएगा रिकॉग्नाइजेशन, क्या हो जाएगा रिकॉग्नाइजेशन। अगला प्रश्न है कि खुल्लम खुल्ला नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है, खुल्लम खुल्ला नामक पुस्तक यह ऋषि कपूर की आत्मकथा है। और अगला प्रश्न है कि एशियाई शेर निम्नलिखित में से केवल किस वन में पाए जाते हैं, तो यह गिर वन गुजरात में पाया जाता है। और अगला प्रश्न है कि फ्लोट फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, फ्लोट फेस्टिवल, तो फ्लोट फेस्टिवल यह आपका तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि गुरु वेम्पति चीना सत्यम को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है, गुरु वेम्पति चीना सत्यम को, तो यह जाना जाता है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के लिए, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है शास्त्रीय नृत्य। अगला प्रश्न है कि वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं, तो यह हो जाएंगे महाराष्ट्र राज्य से। और अगला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं, तो पंडित रविशंकर 3 ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके हैं। और अगला प्रश्न है कि कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य है, ब्रह्मगिरी जीव अभयारण्य है, तो यह है कोडागू जिले में, कोडागू जिले में। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के नाम से या रूप में जाना जाता था, तो यह हो जाएगा लोधी गार्डन्स को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय त्यौहार में भगवान राम के हाथों राक्षस राजा रावण की मृत्यु का जश्न मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दशहरा में। और पंडित राजेंद्र गंगानी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं, तो यह
कथक नृत्य से जुड़े हुए हैं। और अगला प्रश्न है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? पन्ना, तो पन्ना मध्य प्रदेश में है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आत्मकथा और उनके लेखक से संबंधित युग्म गलत है? अनब्रेकेबल या मैरी कॉम के द्वारा लिखा गया सही है। एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा के द्वारा और टेस्ट ऑफ माई लाइफ कपिल देव दिया हुआ है, ये आपका गलत है। और प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है कि भारत ने 2020 तक किस खेल में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? 2020 तक, तो यह हो जाएगा फील्ड हॉकी में। अगला प्रश्न है कि एस अगेंस्ट ऑड्स निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? एस अगेंस्ट ऑड्स या सानिया मिर्जा का आत्मकथा है। सानिया मिर्जा का आत्मकथा है, सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न है कि डैश चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी थी? तो मगध की राजधानी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है कि उत्पादन के साधनों का निजी समामित्व डैश अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है? तो उत्पादन के साधनों का निजी समामित्व यह आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है कि गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, तो यह सुदर्शन झील बनवाया गया था। सुदर्शन झील इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि जगोई और चोलोम डैश नृत्य की 2 शैलियाँ है, जगोई और चोलोम, तो यह हो जाएगा मणिपुरी नृत्य का। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के दो शैली है, जगोई और चोलोम। अगला प्रश्न है कि भारत में अप्सा AFSPA पहली बार कब लागू किया गया था? तो अप्सा जो लागू किया गया था यह 1958 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि बाराबती किला किस शहर में स्थित है? बाराबती किला किस शहर में स्थित है? तो यह कटक उड़ीसा में है। बाराबती स्टेडियम भी है। अगला प्रश्न है कि मिंती मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई थी? मिंती मिश्रा किस शास्त्रीय नृत्य से? तो यह हो जाएगा ओडिसी नृत्य से। अगला प्रश्न है कि मरु महोत्सव जिसे रेगिस्तान उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, कहाँ मनाया जाता है? मरु महोत्सव, तो मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, जैसलमेर में। अगला प्रश्न है कि मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में है? मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है जो भारत के किस राज्य में है? तो यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। और अगला प्रश्न है कि एन अनसुटेबल वॉच किसकी आत्मकथा है? तो यह हो जाएगा करण जौहर की। अगला प्रश्न है कि महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के बिहार राज्य में है। और अगला प्रश्न है कि डायरेक्ट फ्री किक नामक शब्द कौन से खेल से संबंधित है? डायरेक्ट फ्री किक, तो यह हो जाएगा फुटबॉल में। अगला प्रश्न है कि सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है? सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक अरविंद अडिगा है। व्हाइट टाइगर यह भी अरविंद अडिगा के द्वारा ही लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से कौन सी एक भारतीय अभिनेत्री भी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैजयंती माला, बैजयंती माला। अगला प्रश्न है कि गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले के द्वारा गुलामगिरी पुस्तक। और अगला प्रश्न है कि IPL 2020 में मनीष पांडे किस टीम के लिए खेले थे? तो IPL 2020 में मनीष पांडे जो खेले थे वह सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेले थे। अगला प्रश्न है कि वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो हो जाएगा मलाला यूसुफजई। और अगला प्रश्न है कि क्लोज टू द बोन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा लीजा
रे। अगला प्रश्न है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? तो इसका सही नाम था सेल्यूकस निकेटर। और अगला प्रश्न है कि असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में भावोना एक क्या है? भावोना क्या है? तो यह एक प्रकार का रंगमंच का रूप है, रंगमंच का रूप है। अगला प्रश्न है कि नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? नाटी, तो नाटी जो है ना यह हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका पोंगल, वंगाला, उगादी और सोलुंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोलुंग। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह हो जाएगा NH-44 और इसका लंबाई जो है 3745 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी झील एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ था? तो यह हो जाएगा लोनार झील जो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है कि हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में हर वर्ष मनाया जाता है? तो यह जयपुर में मनाया जाता है, जयपुर में। अगला प्रश्न है कि क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड किसकी आत्मकथा है? तो यह आयुष्मान खुराना की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली की वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बात सही है? तो यह हो जाएगा कि मंदिर का सबसे ऊपरी जो हिस्सा यानी कलश उस पर नहीं था। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट पिच के एक ही छोर पर स्टंप और पॉपी क्रीज के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा 1.22 मीटर, 1.22 मीटर होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि डिरी उत्सव फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो डिरी उत्सव फेस्टिवल यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि चीटी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? चीटी बाबू, तो चीटी बाबू किस वाद्य यंत्र से है? तो यह बीना से है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं? तो ढिंग एक्सप्रेस हिमा दास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक चिन्ह माना जाता है? तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा उगादी। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो यॉर्कर, LBW, स्लैम डंक, मेडन। तो स्लैम डंक जो है यह क्रिकेट से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह 1986 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुआ। और अगला प्रश्न है कि अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? अनब्रेकेबल तो यह MC मैरी कॉम की है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी पहचान बिडाल प्रशिक्षण से की जा सकती है? बिडाल टेस्ट, तो यह टाइफाइड जो होता है ना बिडाल टेस्ट से इसका जांच किया जाता है। और अगला प्रश्न है कि नृत्यों और उनके मूल राज्यों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? तो इसका जो ऑप्शन है ABC में B जो है यक्षगान कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें डिस्को किंग के नाम से जाना जाता है जिनका फरवरी 2022 में निधन हो गया था? डिस्को किंग के नाम से, तो डिस्को किंग के नाम से बप्पी लाहिरी को जाना जाता है, बप्पी लाहिरी को जाना जाता है, बप्पी लाहिरी को जाना जाता है। और अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य में अशोक की जौघट शिला राजाज्ञा स्थित है? राजाज्ञा स्थित है, तो यह उड़ीसा में है। और अगला प्रश्न है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह है अरुंधति राय। और अगला प्रश्न है कि पहली विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? तो यह किया गया था 1877 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश कौन था?
तो यह उरुग्वे था जो 1930 में पहला फीफा विश्व कप हुआ था। और अगला प्रश्न है कि मांडू उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? मांडू उत्सव, तो मांडू उत्सव यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है? तो लाइट बल्बों में ऑर्गन गैस पाई जाती है, अक्रिय गैस। और अगला प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष जो भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जो किससे संबंधित है? तो यह टीकाकरण से है, जिसमें 7 प्रकार का टीकाकरण का बात कहा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी किताब R.K. नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जंगल बुक R.K. नारायण के द्वारा नहीं लिखा गया है, या रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि क्याइक हतियो पैगोडा कहाँ अवस्थित है? क्याइक हतियो यह म्यांमार में है। कहाँ है? म्यांमार में। अगला प्रश्न है कि बेसी पुरस्कार किस देश में दिया जाने वाला एक नृत्य पुरस्कार है? बेसी पुरस्कार, तो यह है USA यानी अमेरिका में बेसी पुरस्कार नृत्य के लिए दिया जाता है। और अगला प्रश्न है कि सारे जहां से अच्छा गीत की रचना भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। क्या हो जाएगा? मोहम्मद इकबाल। और अगला प्रश्न है कि दक्षेस आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? दक्षेस सार्क, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षेत्रीय सहयोग के लिए। और अगला प्रश्न है कि स्लम डॉग मिलेनियर पुस्तक के लेखक कौन है? स्लम डॉग मिलेनियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकास स्वरूप, विकास स्वरूप। और अगला प्रश्न है कि पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो यह हो जाएगा देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार अमृता प्रीतम द्वारा लिखा गया था? अमृता प्रीतम द्वारा इसमें से कौन सा पुस्तक लिखा गया है? यह लिखा गया है रसीदी टिकट। रसीदी टिकट यह अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया, जबकि ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंशी, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी, सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी। और अगला प्रश्न है कि जंजीरा किला डैश के तट पर अरब सागर के एक छोटे से द्वीप पर स्थित है? जंजीरा किला, तो जंजीरा किला यह हो जाएगा महाराष्ट्र के तट पर स्थित है। और अगला प्रश्न है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गद्दाम पद्मजा रेड्डी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो यह हो जाएंगे कुचिपुड़ी। और अगला प्रश्न है कि नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई उत्सव, तो यह मनाया जाता है ओडिशा में। और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना के पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितना वर्ष है? तो राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम जो आयु है वह कितना वर्ष है? तो यह है 65 वर्ष। और अगला प्रश्न है कि अनफिनिश्ड प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री का एक संस्मरण है। अनफिनिश्ड, तो यह प्रियंका चोपड़ा जोनास का है। और अगला प्रश्न है कि फील्ड हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति होती है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और अगला प्रश्न है कि झावेरी बहनें इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? झावेरी बहनें, तो यह हो जाएंगे झावेरी बहनें, तो यह हो जाएंगे मणिपुरी नृत्य के लिए, मणिपुरी नृत्य में। और अगला प्रश्न है कि दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? दीपिका कुमारी का संबंध यह तीरंदाजी से है। अगला प्रश्न है कि खजुराहो नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? खजुराहो नृत्य महोत्सव, तो यह मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। और अगला प्रश्न है कि कितने आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं? तो इसमें है आपका 18 से 70 वर्ष। अगला प्रश्न है कि स्पुतनिक 1 निम्नलिखित देशों में से किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? स्पुतनिक 1, तो यह सोवियत संघ रूस के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम स्पुतनिक 1 ही था।
और अगला प्रश्न है कि भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह अहमदाबाद में है। और अगला प्रश्न है कि इसरो द्वारा निर्मित विशिष्ट मौसम उपग्रह मेट क्या है? तो यह एक भू समकालिक उपग्रह है। और अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, कि भारतीय उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो यह रिमोट सेंसिंग में किया जाता है, रिमोट सेंसिंग में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि आप लोग को यह सेशन कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।